सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए पढ़ते हैं फिर से एक नया पाठ। आज का पाठ है पाठ 8। नाम है इसका काल यानी कि टेंस। ओके, आइए देखिए। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। बच्चों देखो वाक्य क्या लिखे हैं। सुमित गोवा गया था, सुमित गोवा जा रहा है, सुमित गोवा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा तो काल का अर्थ है बच्चों समय, है ना। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के अलग अलग रूपों से उनके होने के समय का बोध हो रहा है ना। जैसे कि गया था अर्थात बीता हुआ समय, जा रहा है अर्थात वर्तमान समय, तथा जाएगा अर्थात आने वाला समय। ओके बच्चों, तो काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, ये सारे क्या है, काल है जिसमें हमें समय के बारे में बता रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं ना। जैसे कि वर्षा हो रही थी, ये बीता हुआ समय है। वर्षा हो रही है, ये वर्तमान समय है। वर्षा होने वाली है, ये आने वाला समय है। ठीक है, अब इस आधार पर काल के तीन भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा बच्चों वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। ओके, तो पहला बच्चों देखिए यहाँ पे भूतकाल क्या है। भूत यानी कि बीता हुआ, ठीक है। काल यानी कि समय अर्थात बीता हुआ समय। ओके, तो जैसे कि माता जी मंदिर गई थी यानी कि बीते हुए समय में गई थी। ठीक है, मधु नाच रही थी, वो अभी नहीं नाच रही है, वो नाच रही थी पहले। ठीक है, ओके, तो इन वाक्यों में गई थी और रही थी शब्द से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार बच्चों देखिए क्या, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा भेद बच्चों वर्तमान काल। देखिए वर्तमान अर्थात चल रहा समय। ओके, तो जैसे कि गीता गुड़िया से खेल रही है यानी कि वो अभी खेल रही है। ठीक है, फिर छात्र पाठ पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन वाक्य में रही है और रहे हैं शब्दों से क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार बच्चों क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चों भविष्य काल। देखो भविष्य अर्थात आने वाला समय, है ना। अतुल अपना जन्मदिन मनाएगा आने वाले समय में। ठीक है, मेघा अपना गृह कार्य करेगी। ठीक है बच्चों, तो इन वाक्यों में मनाएगा तथा करेगी शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। क्लियर बच्चों, तो ये हो गए हमारे तीनों भेद। अब आइए विशेष। देखो विशेष बातें क्या है। जो क्रियाएं आप सदा करते हैं या होती हैं वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं ना। फिर काल को उसकी क्रिया के रूप से पहचाना जा सकता है। ओके, तो बस ये थी हमारी कुछ विशेष बातें। अब आइए दोहराते हैं हमने इस पाठ से क्या सीखा। देखो क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। काल के तीन भेद होते हैं बच्चों, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है, आने वाला समय भविष्य काल कहलाता है। ओके बच्चों, तो बस ये था हमारा पाठ। अब आगे आपको दिया है अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिए। हम मिलेंगे अगली कक्षा में। ओके, बाय।